न्यूज ब्रॉट यू बाय प्रवल टीएमटी सरिया एवं एंगल ए प्रोडक्ट ऑफ सासन स्टील प्राइवेट लिमिटेड। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखवीर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के इंदौरा क्षेत्र में जनसमूह को संबोधित करते हुए कांग्रेस के बागी विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके पाप गंगा भी नहीं धो पाएगी। उन्होंने कहा कि बागी विधायक ऋषिकेश पहुंच गए और इस ध्यान में लग गए हैं कि आखिर उनसे गलती कहां हुई है। उन्होंने कहा कि जब हम बजट पेश कर रहे थे उस समय सत्ता के भूखे लोगों ने सत्ता को गिराने का प्रयास किया, परंतु उनके सपने भी पूरे नहीं हो सके। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 माह पूर्व जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो चर्चा शुरू हुई कि ठाकुर सुखवीर सिंह सुक्खू कभी मंत्री नहीं बने तो अब मुख्यमंत्री पद कैसे संभालेंगे। लेकिन मैंने आर्थिक चुनौतियों का सामना डटकर किया क्योंकि कर्ज के सहारे व्यवस्था नहीं चल सकती। आज प्रत्येक हिमाचली पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा कर्ज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता के चाहवान कुछ लोगों ने राज्य सरकार को गिराने का असफल प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ आम जनता का समर्थन है, सभी चुनौतियों का सामना कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें धन बल से लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, जिन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बागी विधायक पंचकुला के 5 सितारा होटल में रुकने के बाद अब उत्तराखंड के ऋषिकेश चले गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने आमजन की भावना से खिलवाड़ किया है, ऐसे विधायकों का जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया। उन्होंने इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन को एक ईमानदार नेता बताया तथा कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। उन्होंने कहा कि वह इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए जो भी मांग उनके सामने रखेंगे उसे पूरा किया जाएगा। ठाकुर सुखवीर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने लूट के रास्ते को बंद किया और सरकार के ईमानदार प्रयासों से 22 करोड़ रुपए 27 तारीख को राज्यसभा की वोटिंग हुई। जब 27 तारीख को राज्यसभा की वोटिंग हुई, 6 विधायकों ने हमारे क्रॉस वोट कर दिया। मुझे पता लगा, दिल तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन अगले दिन बजट था और बजट में आम परिवार के लोगों के लिए योजनाएं थी। वो योजना थी जो मनरेगा में लगे हुए मजदूर हैं, उनके लिए हमने 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की। जो मनरेगा में गरीब महिला है, विडो महिला है, उसको 3 लाख रुपए मकान के लिए उपलब्ध करवाने की योजना हमने उसमें दी। जो किसान है वो अगर गाय पालता है या भैंस पालता है, उसका दूध बड़े सस्ते भाव में बिकता था। हमने गाय के मूल्य में जो 32 रुपए मिल्क फेडरेशन के द्वारा खरीदा जाता था, 13 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी और भैंस के दूध को 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। जितने सरकारी कर्मचारी थे उनको हमने 4% दिए की किस्त की घोषणा की। जितने पुलिस के कर्मचारी थे उनके डाइट मनी को हमने 210 से बढ़ाकर 1000 रुपए किया। और जब 28 तारीख को बजट पर प्रस्तुत होना था, हम बजट प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय मैंने कल्पना भी नहीं की थी जो सत्ता के भूखे लोग हैं वो इस सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे। टीवी में चल पड़ा कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैं अभी विधानसभा में बैठकर बजट का रिप्लाई और बजट पास करने की तैयारी कर रहा था। कई पत्रकार आए कि आपने इस्तीफा दे दिया। उस समय मेरा आधा बजट की रिप्लाई चली थी, उस समय मैंने कुछ नहीं बोला। और जब मैं बजट का रिप्लाई करने जा रहा था, मैंने कहा मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं 30 साल के लंबे संघर्ष के बाद एक आम परिवार का व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठा है, वो इस्तीफा नहीं देगा। उसके साथ जनता का समर्थन है। आज मैं
हम जनता के वोट से, आम जनता के वोट से चुनकर विधायक बने हैं। आम लोगों ने हमको वोट डाला है, मनिंदर राजन जी को आम लोगों ने वोट डाला है, और आम विधायकों ने चुनकर जब मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाया, मेरा एक ही उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों के, गरीब की दर्द, किसान की पीड़ा को दूर करने के लिए हम सत्ता में आए हैं। और जो जनता के बल से जीत कर आते हैं वो नोट के बल से बिकते नहीं है। तो क्या आप आने वाले समय में, मैं पूछना चाहता हूं, जिस नोट के बल से वो इस लोकतंत्र की हत्या करवाना चाहते हैं और नोट के बल से वो सत्ता हत्याना चाहते हैं, क्या जनता उन्हें कभी माफ करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? नहीं। दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, जोर से बोलिए, सारे हाथ खड़ा करिए। भाई मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं, जो विधायक यहां से चुनकर गए आप लोगों के वोट से, पंचकुला में बड़े आराम से 5 स्टार होटल में रुके, फिर डर लगा कि हम अपने पाप धोकर आते, हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में गंगा मैया ने कहा, भाई तुम्हारे यहाँ नहीं पाप धोएंगे, तुमको धोते धोते तो मैं ही पापी हो जाऊंगी। राम तेरी गंगा मैया का नारा है। फिर चले गए ऋषिकेश। अब ऋषिकेश में अपना ध्यान लगाओ और सोचो कि आपने कहां गलती की है। आप डर क्यों रहे हैं? आपने गलती की है, आपने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। आप लोगों का वोट लेकर अपने वोट को आपने बेचा है। आप बिकाऊ है, और ऐसे बिकाऊ विधायकों को जनता कभी समर्थन नहीं कर सकती। क्या आप लोग समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। इन विधायकों के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूं। उसके बाद देखिए, बजट पास हुआ। बजट पास होने के बाद मैंने देखा कि जो भ्रष्टाचार के रास्ते हमने बंद किए थे, उससे कितना राजस्व आया है। 2200 करोड़ रुपए का राजस्व आया। मैंने कहा इस राजस्व को हम जनता में बांटेंगे, क्योंकि ये जनता का पैसा है। और हमने 18 साल से ऊपर जितनी भी हमारी बेटियां हैं, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, 18 साल के ऊपर की जितनी भी महिलाएं बेटियां हमारी है, उनके जीवन के अंतिम सांस तक, 80 साल की उम्र तक, हर महीने हम उन्हें 1500 रुपए देने की मैंने घोषणा की। सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और 1 अप्रैल 2024 से ये मिलना शुरू हो जाएगा। ये किसका पैसा है? जनता का। ये जनता का पैसा है। जनता का पैसा। और जो जनता के पैसे को लूट रहे थे, उस रास्ते को मैंने बंद किया। और आने वाले समय में हमारी बेटी 18-19 साल के बाद जो हमारी क्षमता है, जितना हमारे पास पैसा है, वो जिंदगी भर 1500 रुपये मिलेगी, और धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी भी होगी। 1 साल में 18,000 रुपया अपनी 18 साल की बेटी को हम देने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के रास्ते बंद किए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगले 2027 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे। 2032 तक हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे, और जो धन कमाएंगे वो जनता के बीच बांटेंगे। यही नहीं, मैं एक और बात क्या देना चाहता हूं। कोई भी चुनौती मेरे सामने आई, चाहे वो आर्थिक चुनौती थी, चाहे आपदा की चुनौती थी, चाहे राजनीतिक चुनौती थी, मैंने जीवन में संघर्ष किया है। 22 साल पहले जब मैं एमएलए बना, मेरे मन में ये इच्छा नहीं थी कि मुझे सत्ता की भूख चाहिए। सत्ता की भूख जिन लोगों को है, और जो सत्ता की भूख के बगैर रह नहीं सकते, कुर्सी उनको महत्वपूर्ण होती है। हम तो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम सत्ता में सुख के लिए नहीं आए हैं,
व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन का ही उदाहरण है कि आज ओपीएस भी मिल रही है और हिमाचल की सभी बेटियों को और महिलाओं को 1500 रुपया भी मिल रहा है। ਪ੍ਰਬਲ TMT ਸਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਰੀਆ, ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਾਲਸਨ ਸਟੀਲਸ।